अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजहान है। मैं सरगोदा हीराफाड़ी कोरी इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल कर रहा हूँ और मेरी क्लास है ET1 फर्स्ट ईयर। ठीक है, आज हमने सब्जेक्ट है हमारा ET 1 to 5। मतलब ET का मतलब क्या, हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट हमारा, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर नंबर 7 है, उसका नाम है AC फंडामेंटल। और हमारे पास पहला टॉपिक भी यही है, AC फंडामेंटल। AC फंडामेंटल है क्या? AC इससे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं या मुतबादिल करंट। अब मुतबादिल का मतलब क्या है? मुतबादिल का मतलब हमारे पास है जो चेंज होता रहता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता रहता है। फंडामेंटल्स के क्या मतलब है कि बेसिक, इसकी बेसिक खुसूसियात या बुनियादी मकासद क्या है, उनके बारे में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। ये हमारे पास है क्या? सबसे पहले क्या हम AC को जो जाहिर करते हैं वो करते हैं हम इस इक्वेशन, मतलब इसकी ये जो इक्वेशन है ये हमें बता रही है कि डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, और अगर हम DC की यहीं पे बात करें तो हमारे पास DC है स्ट्रेट लाइन के, तो ये हमें बता रहा है कि ये बिल्कुल सीधा ही अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। फिर आप लोग जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो सप्लाई होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक DC होती है और एक AC होती है। ठीक है, अगर हम AC की बात करें तो AC जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फिर अगर हम DC की बात करें तो DC बहुत मखसूस जगह पे यूज होता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, बैटरीज हो गई, इन चीजों में ज्यादा होता है, बाकी जगह पे ये बहुत कम यूज होता है। अब हम कहेंगे कि ये कम क्यों यूज होता है? कम यूज इसलिए कि इससे थोड़ा यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये सोलर प्लेट से यूज है, और AC को कम ज्यादा होता है करना आसान। ठीक है, और जो हमारे पास ये इसकी डायग्रामें हैं, फिर अगर डायग्राम को हम बाद में देखें, पहले एक और बात है कि अगर हम कहें कि AC हमारे लिए सस्ता होता है और DC महंगा होता है, तो हम ये बात करेंगे कि DC महंगा क्यों है, वो सस्ता क्यों नहीं? तो हमारे जो जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहते हैं कि भाई AC यूज होता है दुकानों में, घरों में, फैक्ट्रियों में, तो हमारी जो वायरिंग होती है वो AC की होती है। पहले अगर हम DC में करें तो हमें पहले इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, फिर वो बिजली को DC में लेगा, फिर इनको कन्वर्ट करके AC में देगा। और अगर हम AC में नहीं होंगे हमारे पास, तो हमारे पास ये बल्ब है ना, ये बल्ब, इससे पहले AC में सप्लाई चाहिए। अगर हम पीछे से DC में करते हैं तो पहले ये इन्वर्टर लगेगा, वो इन्वर्टर लेना पड़ेगा, फिर वो AC में सप्लाई को कन्वर्ट करेगा, फिर वो इस लाइट को देगा, फिर लाइट जलेगी। ठीक है, फिर हमें इसके बाद महंगा पड़ता है कि इन्वर्टर लेना, हम इसलिए AC को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये DC की डायग्राम है, ये बता रहा है हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये अपना टाइम के साथ ना मैग्नीट्यूड चेंज करता है, ना करंट चेंज करता है, ना डायरेक्शन चेंज करता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जगह है। फिर उसके बाद हमारे पास ये अल्टरनेटिंग की है, ये बता रहा है कि भाई ये एक वन साइकिल में मुश्किल है, और इसका साइकिल तब कंप्लीट होता है जब एक हिस्सा 1/2 साइकिल पॉजिटिव हो और 1/2 साइकिल नेगेटिव हो, तो हम उसे कहेंगे कि एक साइकिल मुकम्मल हो। अब यहाँ तक हमारा एक साइकिल इसका मुकम्मल हो गया, ये अगला साइकिल का शुरू है। ठीक है, जिस तरह ये लिखा होगा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, मतलब 0 से मैक्सिमम पे करेगा ये वैल्यू, फिर मैक्सिमम से 0 पे आएंगे, फिर 0 से मैक्सिमम पे। ये हमारे पास इसकी एनी क्वेश्चन? नो सर।